ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया था, राइट? एंड आई थिंक कुछ 10-12 क्वेश्चंस होमवर्क भी थे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। ओके। तो बताइए, टाइम एंड डिस्टेंस में कोई डाउट है क्या? थर्ड। तो क्वेश्चन 3। सर हाँ देव। सर क्वेश्चन 14। 14, ठीक है। 2, ठीक है। So a car traveling with 5/7 of its usual speed covers 42 kilometer in 1 hour 40 minutes 48 seconds. What is the usual speed of the car? तो देखिए, अगर ये कार 42 किलोमीटर 1 आवर 40 मिनट 48 सेकेंड्स में क्रॉस करती है, कवर करती है, तो वी कैन गेट द स्पीड ऑफ दिस कार इन दिस सिचुएशन, राइट? तो ये जो भी स्पीड होगी दैट विल बी 5/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। तो ये जो भी स्पीड आएगा उसको 7/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट विल बी द ओरिजिनल स्पीड जो हमें चाहिए। ठीक है, 7/5 से मल्टीप्लाई कर देने से आंसर आ जाएगा। तो इसका रिड्यूस्ड स्पीड क्या होगा? दिस विल बी 42। आपको जो आंसर चाहिए वो चाहिए किलोमीटर पर आवर में। सो व्हाट वील डू इज वी विल कन्वर्ट दिस इनटू आवर्स। है ना? तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? आवर में कन्वर्ट करें, चलो सेकंड्स में ही कर लेते हैं। तो दिस इज 1 आवर 3600 सेकेंड्स, दिस इज 40 मिनट्स 2400 सेकेंड्स, एंड 48 सेकेंड्स तो है ही। तो 6048 सेकेंड्स हो गया। क्लियर है? ये 3600, ये 2400, तो दोनों मिला के 6000, एंड ये 48, तो 6048 सेकेंड्स हुआ। ये 42 किलोमीटर। तो स्पीड इज 42/6048। ठीक है। तो हमारी रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगी? रिक्वायर्ड स्पीड विल बी 42 किलोमीटर अपॉन 6048 इंटू 7/5। ठीक है। 7/5 क्यों मल्टीप्लाई किया? रहने देते हैं, क्योंकि आपको फाइनल आंसर आवर्स में ही चाहिए, राइट? तो इसके लिए हम लोग किलोमीटर को किलोमीटर ही छोड़ देते हैं। सिर्फ ये सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक 3600 और लगा देते हैं। तो ये जो सेकंड था उसको 3600 से डिवाइड किया तो आवर्स में आ गया। कोई डाउट है क्या? 7/5 इसलिए किया कि यहाँ ये जो स्पीड आएगी वो होगी रिड्यूस्ड स्पीड। एक्चुअल स्पीड क्या है? एक्चुअल स्पीड का 5/7 स्पीड पे जा रहा है, तो ऐसा होता है। ठीक है। तो यहाँ से जो आपको स्पीड मिलेगी बाई यूजिंग दिस डेटा, दैट स्पीड विल बी, ये जो रिड्यूस होने वाली जो स्पीड है वो। ठीक है। तो एक्चुअल स्पीड जो कि मान लेते हैं एक्स है, उसका 5/7 करने से ये वाली स्पीड मिलेगी। तो एक्स कैसे मिलेगा? ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आंसर लाना है, तो आई थिंक सॉल्व हो जाएगा अब। बोलिए, सॉल्व कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो कैंसिलेशन ही है, तो आई थिंक वो आप कर लेंगे सॉल्व। स्पीड 1/स्पीड 2। तो उसके बाद सामने टाइम 1 और टाइम 2 भी चाहिए। तो स्पीड 1 और स्पीड 2 दोनों ही नहीं है, टाइम 1 और टाइम 2 भी नहीं है, सिर्फ एक ही टाइम। अगर टाइम 1 भी तो चाहिए होगा, अगर स्पीड 1 स्पीड 2 नहीं है तो। तीन अननोन्स हो गए ना।
तो एक्स और टी दोनों ही नहीं पता ना। बट एक्स एंड टी की दोनों की वैल्यू नहीं पता। तो तू एक्स ले लिया स्पीड, टी ले लिया टाइम, ये आ गया 42। फिर क्या किया? वो भी कोई ऐसे कुछ छोटा नहीं पड़ेगा, उससे टाइम आ जाएगा। ठीक है, वो टाइम फिर यहाँ पे रिप्लेस करेगा आके, फिर एक्स आएगा। हाँ, 35 आ गया। ठीक है, तो जो बोल रहे हो उससे आ जाएगा आंसर, बट उसमें कोई बहुत टाइम सेविंग होगी वैसा कुछ नहीं होगा। उसमें ये कर सकते हैं, स्पीड, ओरिजिनल स्पीड अगर एक्स है और ये न्यू स्पीड 5/7 एक्स है, ठीक है, ओरिजिनल टाइम टी है और ये न्यू टाइम इतना है, तो आई कैन से एक्स अपॉन 5/7 एक्स। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो ये स्पीड का रेशियो हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम का रेशियो। तो यहाँ पे ये 1 आवर 40 मिनट मीन्स 2/3 प्लस 48/3600, ये होगा, ये टाइम हो गया फर्स्ट वाला, एंड सेकेंड वाला टाइम टी हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू आएगी, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एंड वो टी का वैल्यू फिर से उठा के आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे कि एक्स टी इज 42। तो ये टी की वैल्यू जो यहाँ से आई वो यहाँ रिप्लेस की, तो उससे एक्स आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा, बट कैलकुलेशन मोरलेस उतनी ही होने वाली है। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 भी एक डाउट है। A plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach the destination 1500 kilometer away on time, it had to increase its speed by 250 kilometer per hour from the usual speed. तो देखिए, ये प्लेन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एंड ये डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो एक दिन कोई भी टेक्निकल स्नैक की वजह से 30 मिनट्स ये लेट हो गया। तो 30 मिनट लेट तो इसने टेक ऑफ किया, बट इसको लैंडिंग सेम टाइम पे करनी है जो इसका डेली का लैंडिंग का टाइम है। तो अगर वैसा करना है तो इसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, सो इट हैड टू इंक्रीज द स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। व्हाट इज द यूजुअल स्पीड? तो यूजुअल स्पीड अगर हम यू अज्यूम करते हैं तो एक स्पेसिफिक दिन इसकी स्पीड यू प्लस 250 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, यूजुअल स्पीड से अगर इसको कुछ टाइम टी लगता है, तो इस दिन इसका टाइम t -30 मिनट्स था, क्योंकि 30 मिनट तो लेट चालू किया इसने, एंड फिर भी ये वहां पे टाइम पे पहुंचा। क्लियर है बात? सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूजुअल स्पीड। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि सर ये टी 50, T+30 नहीं आएगा? t+30 कैसे होगा? 30 मिनट लेट चालू किया, समझो यहां से वो डेली टेक ऑफ करता है 7 बजे, एंड यहाँ लैंडिंग करता है 10 बजे। अच्छा ओके सर, समझ गया समझ गया। देखो, इसका डेली का समझ लो, इसका टेक ऑफ टाइम 7 AM है, और दूसरे एयरपोर्ट पे जाके लैंडिंग का टाइम 10 AM है। राइट, इस दिन ये 30 मिनट लेट टेक ऑफ कर पाए, तो 7:30 AM पे टेक ऑफ किया। राइट, एंड स्टिल वहां पे 10 AM पे ही लैंडिंग करना है, कि वहां से तो आगे का शेड्यूल फिर सही हो जाए। तो अगर यहाँ पे फिर भी 10 AM पे ही लैंडिंग करना है, तो इसका फ्लाइंग टाइम कितना हुआ बताओ? पहले 3 आवर्स होता था, अभी कितना हुआ? 2.5 आवर्स। समझ आ रहा है? तो इसके लिए फ्लाइंग टाइम t -30 मिनट्स हो गया यहाँ पे। कोई डाउट है क्या? तो वही 3 आवर्स की जर्नी अगर इसको 2.5 आवर्स में कवर करनी थी, इसी के लिए तो इसने स्पीड बढ़ाई अपनी।
बात समझ आ रहा है? स्पीड बढ़ाने का रीजन क्लियर है? अगर उतने ही टाइम में पहुंचना है T मिनट्स में, तो फिर ये स्पीड क्यों बढ़ाएगा? जो नॉर्मल स्पीड से जाता था उसी स्पीड से जाएगा, तो फिर 3 आवर्स ही लगेंगे। क्लियर है? सो नाउ वी कैन से ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, ये स्पीड है। तो 1500 किलोमीटर अगर हम u स्पीड से जाते हैं, एंड फिर वही 1500 किलोमीटर अगर हम u+250 स्पीड से जाते हैं, तो दोनों केस में जो टाइम है, उस टाइम का डिफरेंस कितना है? 30 मिनट्स या 1/2 आवर्स। बोलिए, कोई डाउट है तो? ये डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो है जो हमें टाइम देगा, ये भी डिस्टेंस एंड स्पीड का रेशियो है जिससे भी हमें टाइम मिलेगा। तो दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब 1/2 आवर्स। तो ये इक्वेशन सबको समझ आ रही है? सॉरी, एक बार वापस। S1/S2 इक्वल टू T2/T1। नहीं, उससे नहीं आएगा। मतलब वो अप्लाई एप्लीकेबल भले हो, बट उससे आएगा नहीं, क्योंकि S1 S2 भी नहीं पता। हाँ, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना। एक्स की वैल्यू कहाँ कैंसिल होगी? वैसे टाइम भी तो टी लेगा, और टाइम इधर T-30, तो टी भी नहीं कैंसिल हो रहा, एक्स भी नहीं कैंसिल हो रहा। वो रेशियो होता है कि एक एक्स है और दूसरा 5/7 एक्स है, तो एक्स तो कैंसिल होता है कम से कम। हाँ, ठीक है। यस प्रगति। सॉरी, एक बार वापस बताओ। क्या ये इक्वेशन कैसे आई हूँ? हाँ हाँ। ओके। तो देखिए, 1500 किलोमीटर अगर यू स्पीड से जाते हैं, ये स्पीड से जाते हैं, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम हो गया। राइट, फिर एक दिन स्पीड हमने बढ़ा दी, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन ये वाली नई स्पीड, तो ये टाइम आ गया। दोनों टाइम का डिफरेंस कितना होना चाहिए? ये 30 मिनट्स, विच इज ½ एन आवर। तो इसके लिए हाफ लिख दिया। ठीक है, समझ आ रही है? ये फर्स्ट रेशियो क्या बताता है हमें? डेली का टाइम, डेली कितना टाइम लगता है। सेकेंड रेशियो क्या बताता है? उस दिन का टाइम जिस दिन ये स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ कि प्लेन ½ एन आवर लेट टेक ऑफ कर पाया। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसमें डिफरेंस कितना है? ½ एन आवर का। तो दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट का डिफरेंस ½ एन आवर हो गया। ये रहा। बस ये सिंपल सा लॉजिक लगाया है। कोई डाउट है यहां तक? बताइए। ठीक है क्या? अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर लाना है। तो अब देखिए, सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो 1500 हम कॉमन ले सकते हैं। इट विल बी u+250 माइनस यू अपॉन यू इंटू u+250, दैट इज इक्वल टू 1/2। यू से यू भी कैंसिल हो गया। सो 1500 इंटू 500 इज इक्वल टू u² + 250u। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक बनी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। u² + 250u माइनस 500 × 1500, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका डिफरेंस तो कुछ नहीं आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 1000 and 750, तो u² + 1000u माइनस 750u। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसमें से 2 इधर भेज दो, 1000 × 750, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप u कॉमन लेंगे, तो u का वैल्यू क्या आएगा? -1000 आएगा या फिर +750 आएगा। तो -1000 तो स्पीड हो नहीं सकती, तो u कैन ओनली बी 750, सो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरा क्या है? यहां तक कोई डाउट है? क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना आता ही है सभी को। दूसरा क्या तरीका था इसको सॉल्व करने का? वी हैव दिस, राइट। u का वैल्यू आपको चाहिए, एंड दैट इज अवेलेबल इन द ऑप्शंस। राइट, यू आपको चाहिए और वो ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो सारे ऑप्शंस ही प्लेस करके देख लो कौन सा सही फिट होता है।
तो इन सभी ऑप्शन में जो मोस्ट कंफर्टेबल आपको लगता है, जो आपसे आपको सही आंसर दे पाएगा, वो 750 है। तो 750 अगर आप यहाँ पे प्लेस करते हैं तो 1500 अपॉन 750 ये 2 होगा, 1500 अपॉन 750 प्लस 250 विल बी 1000, तो ये 1.5 होगा। इन दोनों का डिफरेंस ये 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 मतलब हाफ आ गया। ठीक है, तो आप यहीं पे भी सॉल्व कर सकते थे यूजिंग ऑप्शंस, और अगर वो नहीं क्लिक होता है तो ये क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना, वो तो हमको आता ही है। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन 2। कोई डाउट है यहां तक? सॉल्व किया है सभी ने ना? एवीएम स्टूडेंट्स आप लोग ने सॉल्व किया? Yes, sir. ओके, तो 2 एंड 3 हो गया। फिर एक और क्वेश्चन आया है 14। Two guns were fired from the same place at an interval of 20 minutes, but a person in a train approaching the place heard the second shot 15 minutes after the first. ठीक है। If the speed of sound is 330 meter per second, then the speed of the train is. तो देखिए ऐसा है, यहां से हम लोग मान लेते हैं दिस इज द प्लेस जहां से हम शॉट्स फायर कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज द फायर प्लेस। फायर प्लेस तो नहीं, मतलब दिस इज द प्लेस जहां से फायर हो रहा है, राइट? बहुत दूर इधर इधर कहीं पे हम मान लेते हैं कि ट्रेन है जिसमें एक इंसान बैठा है, ठीक है, एंड द ट्रेन इज गोइंग टूवर्ड्स दैट प्लेस जहां से फायरिंग हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द सेटअप। अब यहां से एक शॉट फायर हुआ, तो इसमें जो इसकी साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट साउंड ट्रेवल्स, राइट? और ये साउंड ट्रेवल करते हुए ट्रेन तक पहुंचती है, एंड देन दिस पर्सन गेट्स दैट साउंड, उसको ये साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। मान लेते हैं 7 AM पे ये शॉट फायर हुआ, एंड 7:30 AM पे यहाँ पे ये ट्रेन में इस इंसान को सुनाई दिया। ठीक है, तो ये हम जो बात कर रहे हैं दिस इज ऑफ शॉट 1। फर्स्ट शॉट जो फायर हुआ उसकी बात हो रही है। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट? अच्छा, सेकेंड शॉट कब फायर होगा? 7:20, 20 मिनट्स बाद फायर होता है। सो सेकेंड शॉट इज फायर्ड एट 7:20। ठीक है, तो सेकेंड शॉट का कलर, चलो ये ले लिया सेकेंड शॉट। तो सेकेंड शॉट फायर हुआ, तो वो यहां पे कब पहुंचेगा? बट द ट्रेन वॉज मूविंग, राइट? तो साउंड तो उसी डायरेक्शन में जा रही थी, बट द ट्रेन वॉज मूविंग टुवर्ड दिस प्लेस, तो साउंड को भी कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। ठीक है, एंड दैट इज वाई सेकेंड शॉट जब फायर हुआ 7:20 पे, तो इसके 15 मिनट तो 15 मिनट के बाद ही यहाँ पे सुनाई दे गया। ठीक है, तो 7:20 में जब सेकेंड शॉट फायर हुआ, तो वी कैन से दिस विल बी हर्ड हेयर एट 7:45। ठीक है, 7:45 कैसे आया ये टाइम? क्या आना चाहिए? नहीं, देखिए 7:35 नहीं आएगा, 7:45 आएगा। क्वेश्चन इज द पर्सन हु इज सिटिंग इन द ट्रेन विच इज अप्रोचिंग दिस प्लेस hears the second shot 15 minutes after the first। तो इसको फर्स्ट शॉट कब सुनाई दिया था? 7:30 पे, तो उसके 15 मिनट के बाद सेकेंड शॉट सुनाई देगा, नॉट आफ्टर द 15 मिनट्स ऑफ बीइंग फायर्ड। फायर होने के 15 मिनट के बाद नहीं, फर्स्ट शॉट के 15 मिनट के बाद सेकेंड शॉट सुनाई दिया। बात समझ आ रहे हैं? अगर ये ट्रेन इधर ही रहती, स्टेशनरी रहती, तो ये शॉट सेकेंड शॉट भी इसको 7:50 पे सुनाई देता। 20 मिनट्स के बाद यहां से फायर हुआ था, 20 मिनट्स के बाद यहां पे सुनाई दे जाता।
क्लियर है, बट बिकॉज द ट्रेन हैज मूव्ड अहेड, इसके लिए इंस्टेड ऑफ 20 मिनट्स का गैप जो कि शॉट फायर होने में था, वो गैप 15 मिनट का रह गया शॉट सुनाई देने के लिए। कोई डाउट है क्या यहां तक? हाँ, 7 भी अज्यूम किया था। ठीक है, ऐसे आधे घंटे तक कोई साउंड ट्रेवल करता नहीं है, ऐसे करते भी है बट वो बहुत वीक हो जाता है, तो वो एडिबल एडिबल नहीं ऑडिबल नहीं होगा, बट हमने ऐसा मान लिया है। राइट? कितने कितने चाहिए? हाँ भाई, तो ये 7:45 का लॉजिक क्लियर है क्या? राइट? अब आपको सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है कि ये ट्रेन को यहां से यहां आने में कितना समय लगा, 15 मिनट। राइट? अगर ये ट्रेन इधर ही रहती तो साउंड को यहां से यहां जाना पड़ता। राइट? तो उसको कितना समय लगता? 5 मिनट। 5 ही मिनट लगते ना? कैसे? सोचो। हाँ, 7:50 पे ये साउंड यहां पहुंच जाता। 20 मिनट का गैप फायर होने में है, 20 मिनट का गैप सुनाई देने में लगता। ठीक है, अगर ये ट्रेन इधर ही रहती तो यहाँ पे इसको कितने गैप में सुनाई देता? 20 मिनट के गैप पे ही। दैट मीन 7:50 पे साउंड को यहाँ पहुंचना चाहिए था, बट उसको जरूरत नहीं पड़ी वहां पहुंचने की, क्योंकि उसका सुनने वाला पहले ही आ गया है। क्लियर है बात? तो अगर साउंड को ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती तो साउंड वुड हैव ट्रेवल्ड दिस डिस्टेंस इन 5 मिनट। ये पॉइंट क्लियर है क्या सभी को? एंड बिकॉज द ट्रेन ट्रेवल्ड, तो ट्रेन हैड टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस इन 15 मिनट्स। तो अभी पूरा क्वेश्चन सिर्फ ये 5 और 15 का ही है, बाकी सब तो हो गया। क्लियर है? क्या सो ये सेम 5 मिनट्स कैसे आया? 5 मिनट ऐसे आया कि ट्रेन अगर इधर ही स्टेशनरी रहती जहां पे फर्स्ट साउंड सुनाई दिया था, तो सेकंड साउंड भी अगर उधर ही आए, तो 20 मिनट के गैप पे हमने फायर किया है, तो 20 मिनट के गैप पे ही सुनाई देगा। 7:30 पे अगर हाँ। फर्स्ट शॉट आया था तो 7:50 पे सेकंड शॉट आएगा। क्लियर है? बट सेवन यस फोर्टी यस। फाइव पे ही वो लिसनर को सुनाई दे गया, क्योंकि उसकी ट्रेन आगे चली गई थी इस वजह से। तो ट्रेन अगर आगे नहीं जाती तो साउंड को ये डिस्टेंस कवर करना पड़ता। तो 7:45 तक तो यहाँ पे आ गई है साउंड, तो 5 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाती। क्लियर है क्या? ओके ओके सर। हाँ, तो अब क्वेश्चन सिर्फ इसी पार्ट में है, सॉल्व हो जाएगा कि ये जो स्ट्रेच है, दिस स्ट्रेच वाज कवर्ड बाय साउंड इन 5 मिनट्स एंड बाय ट्रेन इन 15 मिनट्स। डिस्टेंस सेम है और टाइम अलग अलग है। तो अगर डिस्टेंस सेम है और टाइम अलग अलग है तो टाइम का रेशियो विल बी रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड का रेशियो। नहीं, अज्यूम नहीं किया, अगर होती तो। स्टेशनरी नहीं है, यहाँ आ गई ना ट्रेन, तभी तो 15 मिनट में सुनाई दिया उसको। तो 5 मिनट वाला तो अब आपको, अगर ट्रेन यहाँ पे होती तो, वही तो बोल रहा हूँ, कंडीशन लगा रहा हूँ, अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, अगर ट्रेन उधर ही रहती जहाँ पे फर्स्ट शॉट सुनाई दिया उसी जगह पे, तो साउंड को ही पूरा डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ फायर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो फर्स्ट टाइम अगर ये डिस्टेंस कवर करने में 30 मिनट्स लगे थे, 7 AM टू 7:30 AM, तो अभी भी यही डिस्टेंस कवर करने में 30 मिनट्स लगेंगे साउंड को। 7:20 पे फायर हुआ तो 7:50 पे पहुंचेगा। ठीक है, बट क्योंकि ट्रेन आगे आ गई है तो उसको उतना डिस्टेंस कवर करना नहीं पड़ा, इसलिए 7:45 पे साउंड यहाँ पहुंच गई। अगर यहाँ तक जाना पड़ता तो 5 मिनट्स और लगते। ठीक है, तो ये 5 मिनट में साउंड कवर कर लेगा जो डिस्टेंस, वही डिस्टेंस ट्रेन 15 मिनट में कवर कर रहा है। तो आई कैन से स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, ये दोनों का रेशियो विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ट्रेन टाइम टेकन बाई ट्रेन एंड टाइम टेकन बाई साउंड। ठीक है, अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है, फॉर फिक्स्ड डिस्टेंस या फॉर सेम डिस्टेंस, स्पीड का रेशियो S1/S2 इज सेम एज T2/T1, टाइम के रेशियो के साथ रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो बस ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, स्पीड ऑफ ट्रेन पता चल जाएगा, टाइम का रेशियो आपको यहां से पता चल गया।
क्लियर है क्या 14? यस सर। टाइम ऑफ ट्रेन 5, टाइम ऑफ साउंड 5, ठीक है। टाइम ऑफ ट्रेन 15 है, टाइम ऑफ साउंड 5 है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 110। ठीक। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड हमने कल भी डिस्कस किया था, परसों। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, दिस इज द एवरेज स्पीड। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि a person goes from point A to point B and then from point B to point C, A to B डिस्टेंस है ये 20 किलोमीटर है, B to C डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। ये पार्ट में 2 आवर्स लगा है इसको जर्नी फिनिश करने में, एंड ये पार्ट में 3 आवर्स लगा। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस दैट मीन्स 20 प्लस 60 80 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम दैट इज 2 प्लस 3 5 आवर्स। तो आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। राइट, तो 16 किलोमीटर पर आवर से अगर ट्रेवल करे बंदा तो भी पॉइंट ए टू पॉइंट सी 5 आवर्स में पहुंच जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड होता है। तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी पूरी जर्नी के लिए। क्लियर है क्या? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड। इसमें कोई डाउट है क्या? तो अगर मैं आपको बोलता हूं ए टू बी एंड देन बी टू सी ऐसा जाना है, ये पार्ट में स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और ये पार्ट में स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ए बी डिस्टेंस है, ए बी एंड बी सी दोनों समझ लो इक्वल है। ए बी एंड बी सी आर बोथ इक्वल एंड लेट अस से दैट इज 70 किलोमीटर। तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? ठीक है, ठीक है देव। हाँ भाई, समझ आ रहा है क्या? 50 आ रहा है इसी का आंसर? हम्म, 50 आ रहा है। 40 प्लस 60/2 तो नहीं कर रहे? वही कर रहे हो? ऐसा कौन बताया? एवरेज देखा और प्लस बाई 2 कर दिया ऐसा? देखिए एवरेज का फॉर्मूला मैं आपको बताया, फॉर्मूला यही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। राइट,
तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 70 और ये भी 70, तो टोटल डिस्टेंस 140 हो गया। टाइम कैसे पता चलेगा, ये 70 किलोमीटर कवर किया 40 के एमपीएस से, तो टाइम इन फर्स्ट पार्ट विल बी 70/40, टाइम इन सेकेंड पार्ट विल बी 70/60। ठीक है क्या, बोलो यहां तक कोई डाउट है तो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये सिंप्लीफाई अगर आपने यहाँ पे ही डिवाइड कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल होगा। आप इधर 70 कॉमन ले लो, तो 140, इधर 70 कॉमन लिया तो 1/40 प्लस 1/60। 70 से 140 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, सो नाउ दिस इज 2 टाइम्स 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। ये सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। सर 70/40 और 70/60 कैसा है वो नहीं समझ में आया। टाइम चाहिए ना, ये डिस्टेंस हो गया टोटल और ये चाहिए टाइम, टाइम और फर्स्ट पार्ट, टाइम ऑफ सेकेंड पार्ट। तो टाइम कैसे पता चलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस कितना 70 किलोमीटर, एंड स्पीड कितना 40 kmph, तो 70/40। ओके सर। ठीक है, तो अभी अगर मैं ये सेम चीज आपको ऐसे पूछता हूं, ए टू बी जाना है, बी टू सी जाना है, स्पीड इज 40 km/h एंड 60 km/h, ए बी एंड बी सी दे आर इक्वल। अब वो कितना है इक्वल वो नहीं बताया, बस दे आर इक्वल। देन व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, कैन वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड अभी। ठीक है, सो इफ दे आर इक्वल, अगर वो इक्वल का डिस्टेंस नहीं भी बताया है तो भी आंसर विल बी सेम 48 ही रहेगा। इन प्रीवियस क्वेश्चन दैट स्पीड वाज गिवन बट उसका कुछ काम नहीं था, बाद में कैंसिल हो गया था 70 तो। ठीक है, अगर इसकी जगह 60 होता तो वो 60 भी कैंसिल हो जाता सेम लॉजिक से, उसकी जगह x होगा तो वो x भी कैंसिल हो जाएगा सेम लॉजिक से। ठीक है, सो इफ दे आर इक्वल देन दिस नंबर डज नॉट मेक एनी सेंस, मतलब सेंस तो इट मेक्स बट इट डज नॉट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात। सो इफ दीज टू पार्ट्स आर इक्वल देन एवरेज स्पीड कैन बी सिंपली रिटन एज 2ab अपॉन a प्लस b। ये आप एक फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, या फिर अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना है तो आप ये कर सकते हो कि ये जो दो डिस्टेंसेस इक्वल है, आप अज्यूम कर लो कि वो दोनों 120 किलोमीटर है। राइट, अब 120 कहाँ से आया, 120 आया यहां से 40 से और 60 से। राइट, सो 120 किलोमीटर हमने डिस्टेंस अज्यूम कर लिया। एंड हमने क्यों अज्यूम कर लिया ऐसा, क्योंकि 40 एंड 60 दोनों का एलसीएम है। ठीक है, तो अब अगर ये 120 है और ये भी 120 है, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस दैट विल बी 120 प्लस 120, देन यू नीड टोटल टाइम। तो ये 120 किलोमीटर अगर 40 के एमपीएस से ट्रेवल किया तो 3 आवर्स लगे, ये दूसरा 120 किलोमीटर अगर 60 के एमपीएस से ट्रेवल किया तो 2 आवर्स लगे। सो स्पीड इज 240/5, एवरेज स्पीड कितना हो गया 48 km/h। ठीक है, कोई भी डाउट है, कुछ रिपीट करना है तो बताएं। सर इसमें 2ab अपॉन a प्लस b में a और b क्या है? अच्छा, ए और बी ये हैं, ये ए और ये बी। डिस्टेंस। नहीं नहीं, स्पीड। स्पीड। डिस्टेंस ओके। तो गिवन ही नहीं है, डिस्टेंस तो आप खुद ही अज्यूम कर रहे हो, तो हाउ कैन इट बी डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो सेम है तो ए और बी नहीं होगा। तो निकाला काम तो ऐसे अज्यूम किया ना। ठीक है, कोई डाउट है क्या। ओके, फिर एक और केस, लेट अस से ए टू बी एंड बी टू सी, ये स्पीड है 40 km/h
देन बी टू सी पार्ट में स्पीड है 60 km/h। यहाँ पे द पर्सन ट्रेवल्स फॉर 37 minutes, and here again the person travels for 37 minutes. So now what is the average speed? हाँ, हम्म, ठीक है, देख। कोई डाउट है क्या? तो आंसर इज 50। अब यहाँ पे देखिए टाइम इक्वल है, राइट? तो एवरेज स्पीड इज अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस कितना होगा, उसके लिए स्पीड एंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो 40 × 37/60 ये टाइम हुआ, ये सॉरी डिस्टेंस हुआ फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली 60 × 37/60 ये डिस्टेंस हुआ सेकेंड पार्ट का। डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम इज 37/60, यहाँ पे 37/60, यहाँ पे, तो 2 टाइम्स 37/60, ये हो गया टोटल टाइम। ठीक है, अब 37/60 जितने भी हैं वो सब कॉमन लो और कैंसिल कर दो। तो क्या रह जाएगा अंत में, 40 + 60/2 विच इज 50। ठीक है, समझ आया? तो इवेंचुअली जो भी टाइम है वो कैंसिल हो जाने वाला है। सो इट विल बी ओनली अ जनरल एवरेज ऑफ दीज टू स्पीड्स, 40 + 60/2। ठीक है, तो ये टाइम अगर इक्वल है दोनों पार्ट्स में, तो अगेन दिस नंबर विल नॉट मैटर, आप डायरेक्टली इन दोनों का एवरेज लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है क्या? क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सही बताया। तो अगर ये समझ लो 20 kmph, 50 kmph, एंड ये 110 kmph, राइट? ये तीन डिफरेंट स्पीड से अगर एक इंसान अपनी पूरी जर्नी करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, एंड इन ऑल दीज थ्री केसेस द टाइम टेकन इज सेम, टी है, तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? ठीक है, तो एवरेज स्पीड विल बी, अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि टाइम इक्वल है। तो नाउ यू नो कि एवरेज स्पीड विल बी इन तीनों का नॉर्मल एवरेज। सो दैट इज 20 + 50 + 110/3। ठीक है, तो दैट विल बी 180/3, वो हो गया 60। ठीक है, क्या कोई डाउट है?
सर 42 है क्या? हाँ, ओके सर। तो ये डाउट है क्या? नहीं। तो एवरेज स्पीड क्लियर है सभी को? ठीक है कविराज। ये देखते हैं। सर 20। हाँ ठीक है। ठीक है जी। ठीक है देव। कोई डाउट है क्या? सर ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी ठीक है। सर तो एक देखिए बार इसमें प्लीज समझाओ ना। इसमें आपको चार सक्सेसिव इक्वल स्ट्रेचेस कवर करना है, राइट? क्वेश्चन में डिस्टेंस 3 किलोमीटर गिवन है, बट आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस में नंबर मैटर नहीं करता, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट स्ट्रेच में स्पीड थी 10 kmph, सेकेंड में 20, थर्ड में 30 एंड लास्ट में 60 kmph। ये इसकी इंडिविजुअल स्पीड्स हैं इन 4 स्ट्रेचेस। वी नीड टू फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमें ये जो इक्वल डिस्टेंस है चारों पार्ट्स का, वो हमें एक नंबर अज्यूम करना रहेगा, राइट? ऑल दो क्वेश्चन में 3 गिवन है, बट हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो कि अगर डिस्टेंस इज इक्वल है तो वो नंबर जो है डिस्टेंस वाला, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैं 3 से हटा के चेंज कर देता हूं एंड आई मेक इट 60। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये डिस्टेंस अभी 60 किलोमीटर है। ठीक है। तो ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसके लिए किया कि ये इन सब का एलसीएम है 60, राइट?
सो नाउ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें चाहिए. सो हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस? 240 किलोमीटर इन सभी 60s का सम. एंड व्हाट इज द टोटल टाइम? ये फर्स्ट पार्ट में टाइम कितना लगेगा? 6 आवर्स. सेकेंड पार्ट में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 3 आवर्स. यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 आवर्स. और इधर कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1 आवर. सो 240/6 + 3 9 + 2 11 + 1 12. तो आंसर 20 kmph. ठीक है, तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो. कोई डाउट है क्या? तो इसमें हमने 3 को हटा के 60 क्यों किया? 3 से भी आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, राइट? बट फिर वो 3/10, 3/20 ऐसे वाले नंबर्स आएंगे जो फ्रैक्शन में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जो हमको थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, राइट? दैट इज सर वाई वी डिड नॉट यूज 3 बट वी यूज्ड 60. हाँ ध्वन है. हाँ सर 6321 क्यों लिखा है? टाइम चाहिए ना, तो फर्स्ट पार्ट में टाइम क्या होगा? ये डिस्टेंस है और ये इसकी स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? ओके ओके. तो 60/10 कितना होगा? 6. फिर 60/20 क्या होगा? 3. एंड सो ऑन. ओके सर. ठीक है, तो ये था एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट. आई होप सबको क्लियर है. सो नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज रिलेटिव स्पीड. बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के 2-3 कॉन्सेप्ट्स इसी पे बेस्ड हैं. रिलेटिव स्पीड. ठीक है, तो रिलेटिव का मतलब यहां पे क्या है? रिलेटिव का मीनिंग है कंपैरेटिव, नॉट दो रिलेटिव जो आपसे स्कोर पूछते हैं आपका बोर्ड का. ठीक है, तो ये कंपैरेटिव स्पीड है. तो कंपैरेटिव स्पीड का मीनिंग क्या है? जब दो ऑब्जेक्ट्स साथ में साइमल्टेनियसली मूव करेंगे तो ही यू कैन कंपेयर उनकी स्पीड्स. ठीक है, सो रिलेटिव स्पीड इज यूज्ड ओनली व्हेन, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये तब ही यूज होगा, उसके अलावा वी कैन नॉट यूज दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो अभी ये क्या है वो समझ लेते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू पीपल ए एंड बी. ए कैन मूव एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड बी कैन मूव इन एट 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो क्वेश्चन इज, दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम. ये आपको ध्यान रखना है. दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो क्वेश्चन इज इन व्हाट टाइम? विल दे बी 50 मीटर अपार्ट? तो इनिशियली दोनों साथ में थे, ए एंड बी ने चलना स्टार्ट किया. तो जैसे ही चलना स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली ए फास्ट है तो आगे चला जाएगा. ठीक है, तो कितने टाइम में ए एंड बी के बीच का गैप 50 मीटर हो जाएगा? 25 सेकेंड. ठीक है, समझ आया? इजी है. तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से समझ सकते हो कि वो जो भी टाइम है उतने टाइम उसको अगर हम टी अज्यूम कर लें, लेट दैट टाइम इज टी, तो ये टाइम टी में ए कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? 5t. और उसी टाइम में बी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? 3t. एंड वी वांट कि इन दोनों जो डिस्टेंसेस हैं ए एंड बी के, वो दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस क्या हो? 50 हो. सो आई कैन से 5t - 3t इज 50. सो 2t इज 50, तो t का वैल्यू आ गया 25 सेकेंड. ये एक तरीका है सॉल्व करने का. ठीक है, बट हम ये नहीं करना चाहते. वी वांट टू लर्न दिस रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट. तो इसमें क्या हो रहा है?
सर ऊपर ये 5 3 - 3t क्यों किया है वो नहीं समझ में आया। 5t क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाई ए का स्पीड 5 था और बी का स्पीड 3 था। हमने अज्यूम किया दोनों टी सेकंड तक चले, तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? स्पीड इनटू टाइम। बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हाँ सर, फाइव वो टी एंड 3t इनका डिस्टेंस हुआ, और क्वेश्चन के हिसाब से दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 50 मीटर। ए बी से 50 मीटर आगे होना चाहिए, तो ये डिफरेंस 50 आ गया। ओके। तो अभी इसी को समझने का एक और तरीका ये है कि जैसे ही ए एंड बी ने चलना स्टार्ट किया, आफ्टर 1 सेकेंड ए विल बी 5 मीटर्स आगे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी विल बी ओनली 3 मीटर आगे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो दोनों के बीच में 1 सेकेंड में कितना गैप क्रिएट हो गया? 2 मीटर्स का, राइट। एक और सेकंड तक इनको चलाएं, सो ए विल बी हियर 10 मीटर्स पे एंड बी विल बी हियर 6 मीटर्स पे। सो दिस इज इन 2 सेकेंड्स, तो दोनों के बीच में अभी 2 सेकेंड्स में कितना गैप क्रिएट हो गया? 4 का, राइट। और 1 सेकेंड चलाएंगे तो 6 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो गैप है, दिस गैप इज इंक्रीजिंग एट व्हाट रेट? 2 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? सो आई कैन से rate of change of gap between A and B is 2 मीटर्स पर सेकेंड। हर सेकेंड ये गैप 2 मीटर से बढ़ जाता है। क्लियर है? रिक्वायर्ड गैप कितना है आपका? 50 मीटर। हमें क्या चाहिए? ए शुड बी 50 मीटर्स अहेड ऑफ बी, यही तो चाहिए। सो गैप रिक्वायर्ड इज 50 मीटर एंड एक्चुअल गैप इज 2 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये गैप क्रिएट होने में कितना समय लगेगा? टाइम टेकन विल बी, this is the required gap 50 and this is the rate at which the gap is being created, 2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम विल बी 25 सेकेंड। ठीक है, क्या कोई डाउट है? बताइए। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप हम लोग लिख रहे हैं, दिस रेट इज बेसिकली रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड है। ये रिलेटिव स्पीड आप कैसे और पता लगा सकते हैं? ए एंड बी दोनों की स्पीड आपको पता है, उसका डिफरेंस ही है बस ये 2। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हमने किया। वंस यू नो द स्पीड ऑफ ए एंड बी, वी नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। वी नो द रिक्वायर्ड गैप, दैट विल बी 50। सो देन वी कैन सिंपली राइट डिवाइड 50 विद 2, द गैप अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप, दैट विल बी द टाइम। ठीक है, कोई डाउट है क्या? समझ आया? सर सर अभी भी ये नहीं समझ आया कि 2 मीटर पर सेकेंड कैसे आया रिलेटिव स्पीड। वो यहाँ पे बताया ना, फर्स्ट सेकंड में ये 5 मीटर तक पहुंच गए और बी 3 मीटर पहुंचा, क्योंकि ए और बी की स्पीड 5 एंड 3 थी। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये 5 और 3, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ए 5 मीटर और बी कितना कवर करेगा? 3 मीटर। तो दोनों के बीच में कितना गैप आ गया? 2 मीटर का। ठीक है, फिर एक और सेकंड तक इनको चलाया, तो ए 10 पे पहुंच गए और बी 6 पे पहुंचा, तो इनके बीच में कितना गैप आ गया? 4 मीटर का। 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 हो गया, राइट। फिर और अगर चलाएंगे तो वहां पे 6 हो जाएगा। तो इसलिए ये गैप हर बार 2 2 मीटर से बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप 2 आया। तो इसमें 4 - 2 होता है इसीलिए 2 हाँ लिखा है। हाँ हाँ, इसलिए। ओके सर। आगे और चलाएंगे तो 6 - 4 2 आ जाएगा, इसलिए। ओके। हम्म। ठीक है, तो अगर यही सेम ए एंड बी है, बट इस बार समझ लो बी इधर है, ए इधर है, ए इज स्टिल मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, बी इज स्टिल मूविंग एट 3 मीटर्स पर सेकेंड, बट A was 20 meters behind, right? So question is, in what time will they be 30 meter apart?
10 सेकेंड नहीं। हम्म। हाँ, नहीं 15 नहीं है। हम्म, अभी समझ आ रही है क्या? 15 क्यों नहीं है? क्योंकि वो साथ में नहीं चालू हुआ, ये पीछे था। समझ आया? अगर साथ में चालू होते और जब 30 मीटर का गैप बनाना होता तो 15 होता। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि दोनों के बीच में 30 मीटर का गैप होना चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है जब ए बी को ओवरटेक करके फिर आगे जाने लगे, है ना? अभी तो जैसे ही वो लोग चलना स्टार्ट करेंगे, दोनों के बीच में जो गैप है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, बिकॉज ए फास्टर है, बी स्लोअर है, तो ए तो आगे जाने लगेगा ज्यादा रेट पे और बी उतना रेट पे आगे नहीं जाएगा, राइट? तो इनिशियली तो दोनों के बीच का गैप रिड्यूस होकर 0 होगा, एंड देन ए विल टेक द लीड, तो ए आगे चला जाएगा, तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो 30 मीटर आगे होगा। ये बात समझ आ रही है? तो अगर आप इन दोनों का ट्रैक बनाओ, तो ए समझो यहां से चलना स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करके वो यहां तक पहुंचता है, तो ये ए का स्टार्टिंग पॉइंट और ये ए का एंड पॉइंट, राइट ना, फाइनल पॉइंट। और बी बीच में कहीं था, और बी सिर्फ इतने से यहां तक ही पहुंच पाया, तो स्टार्टिंग में ये गैप 20 मीटर का था और अंत में ये गैप 30 मीटर का हो गया। ठीक है, तो बी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो तो ए को कवर करना ही है, उसके अलावा 20 मीटर पीछे और 30 मीटर आगे कवर करना है। बात समझ आ रही है? सो दैट इज हाउ दिस विल बी अचीव्ड। कोई डाउट है क्या? तो ए का जो पहले 20 मीटर का डेफिसिट था वो खत्म करना होगा आपको, फिर 30 मीटर का उसको लीड दिलाना पड़ेगा। क्लियर है बात? सो नाउ व्हाट वी कैन से, रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप वो तो सेम ही था, रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप तो सेम ही है, 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाउ मच इज द चेंज इन गैप? 30 मीटर आगे गया तो वो 30, और 20 मीटर पीछे से आया तो माइनस माइनस 20, तो चेंज इन गैप इज 50 मीटर, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है क्या? इनिशियली वो 20 मीटर पीछे था, तो इसके लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो -20 लिखेंगे, बिकॉज वो पीछे था, और बाद में आगे है तो +30 किया। सो चेंज इन गैप इज 50 मीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना हो गया? 50/2, सो 25 सेकेंड। कोई डाउट है क्या? क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को सब कुछ? सर हाँ, सर ये चेंज इन गैप 50 मीटर है, तो वो ए वो भी तो डिस्टेंस कवर करेगा ना जो बी ने कवर किया है। तो वो बताए डायग्राम में यार, एग्जैक्टली यही सेम चीज तो बोली मैं तुझे। ए यहां से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया, और बी यहां से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड किया, हाँ, तो बी का जितना डिस्टेंस है उतना तो ए को कवर करना ही है, उसके पहले का ये 20 मीटर, तो जो और सर उसके बी का बाद ये डिस्टेंस 30। है उसको प्लस नहीं करेंगे? चेंज इन गैप चाहिए ना भाई, उसको प्लस करेगा फिर बी का डिस्टेंस भी माइनस करेगा, तो उतना तो है, कैंसिल ही हो गया ना। हाँ ओके। तो वो प्लस कर ले, फिर बी वाला माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये रिलेटिव स्पीड जब आप यूज करते हैं तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बी भी तो आगे गया, आपको सिर्फ चेंज इन गैप देखना है और उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप से डिवाइड कर देना है, राइट?
एवरीथिंग एल्स विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। वो बी जितना आगे गया उतना तो ए ने कैंसिल कर ही लिया है, राइट? सो दैट इज वाई वी विल नॉट वरी अबाउट दिस डायग्राम। इस बार मैंने समझाया है, हर बार दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां तक किसी का कुछ भी डाउट है बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन अब सिर्फ इतना ही है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि देर आर टू पीपल ए एंड बी, फाइन, ए है बी है, दोनों साथ में चलना स्टार्ट करते हैं। इसकी स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच में गैप है लेट अस से 50 मीटर का, देखो 60 का कर लेते हैं। इन व्हाट टाइम विल दे बी 20 मीटर अपार्ट? हम्म, दो आंसर्स होंगे इस बार। हम्म, क्या 10 और 20? ठीक है, 10 कैसे आया? तो अभी देखिए क्या है, इनके बीच में इनिशियल गैप 60 और हमें चाहिए सिर्फ 20 का गैप। तो 10 20 का जो गैप है वो अभी भी हो सकता है जब ए आगे तो जा रहा है बट बी को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, और दूसरा 20 का गैप तब होगा जब ए बी को क्रॉस करके आगे चला जाएगा। तो दो जगह पे ये गैप 20 का हो सकता है। क्लियर है बात? सो दैट इज वाई देयर विल बी टू डिफरेंट आंसर्स। प्रीवियस केस में पॉसिबल नहीं था, गैप इनिशियली 20 था और हमें चाहिए था 30 का। तो वो तो तभी पॉसिबल है जब ए बी को ओवरटेक करके आगे चला जाए। बट अभी दोनों तरफ पॉसिबल है। ए ने ओवरटेक नहीं किया है बी को तो भी 20 मीटर का गैप हो सकता है, और जब ओवरटेक कर लिया तो भी 20 मीटर का गैप हो सकता है। ठीक है, क्या कोई डाउट है यहां तक? तो अभी 60 का गैप है, तो व्हेन ए इज स्टिल बिहाइंड बी, तो चेंज इन गैप कैसे पता चलेगा? फाइनल गैप इज -20, उस समय भी ए बी के पीछे ही है तो -20, एंड इनिशियल गैप वाज माइनस कितना, 50, -60। तो 60 -20 40 मीटर का गैप हो गया, ये चेंज इन गैप हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप, इसको आप रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप को आप रिलेटिव स्पीड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो रिलेटिव स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप विच इज इन दोनों का डिफरेंस, 7 - 3 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना होगा, दिस अपॉन दिस, तो 10 सेकेंड्स। क्लियर है क्या? ठीक है, दूसरा बार ये तब होगा 20 मीटर का गैप जब ए बी को ओवरटेक करके आगे चला जाए, तो उस समय चेंज इन गैप कितना होगा? जब बी पीछे रह गया और ए आगे आ गया। ठीक है, उस समय चेंज इन गैप क्या होगा? बिकॉज ए आगे है तो नाउ द गैप इज +20, एंड इनिशियल गैप कितना था, -60। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस ऑफ -60, तो ये हो गया अब 80 मीटर। सो टाइम विल बी 80 रिलेटिव स्पीड तो 4 ही रहने वाला है, तो 80/4, तो 20 सेकेंड्स। ठीक है, क्या कोई डाउट है, रिपीट करना है कुछ बताइए। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके, तो अभी इसका एक और पार्ट है, जब ये ए और बी दोनों ऑपोजिट जाने लगे तो क्या? सो ए इज गोइंग एट 7 मीटर पर सेकेंड, बी इज गोइंग एट 4 मीटर पर सेकेंड, 4 था 3 था, चलो जो भी था, 4 मीटर पर सेकेंड, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन इज, they start from the same point at the same time. In what time will they be
121 मीटर अपार्ट। ठीक है, इजी है। तो गैप क्रिएट कितना हुआ? 121। रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप क्या है? इस बार ये 7 और ये 4 दोनों ऑपोजिट है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो द गैप इज 121 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप विच इज 7 प्लस 4 दिस टाइम विच इज 11। तो आंसर आ जाएगा 11 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? बताइए, कोई भी डाउट? सर एक बार प्रीवियस क्वेश्चन प्लीज बताओ ना। 121 तो था ही, 120 मीटर, 1 मीटर का गैप चाहिए। तो 121 को हम डिवाइड किससे करेंगे? ये 7 और ये 4, तो इन दोनों के बीच में एक सेकंड में कितना गैप क्रिएट होगा? ये 7 मीटर आगे चला गया इस तरफ और ये 4 मीटर आगे चला गया इस तरफ, तो दोनों कितना दूर हो गए एक सेकंड में? 11 मीटर। 7 + 4, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप कितना हुआ? 11 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, सो 121 मीटर अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकंड इधर आ गया, तो आंसर आ जाएगा 11 सेकेंड। 11 से 121 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है क्या? 540, हाँ। ठीक है, इजी है। तो 540 मीटर, ये चेंज इन गैप होगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप इज 6 + 3, रिलेटिव स्पीड इज 6 + 3 9। तो 540/9 60 हो जाएगा। कोई भी डाउट है? रिपीट करना है कुछ? तो रिलेटिव स्पीड के लिए आप ये थंब रूल याद रख सकते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट रिलेटिव स्पीड? अगर डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस लेना है दोनों स्पीड्स का, राइट? अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो सम करना है दोनों स्पीड को। ठीक है, तो इतना करने से आपको रिलेटिव स्पीड पता चल जाएगा। गैप क्या है वो तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, एंड वो गैप को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द टाइम। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स। ऑप्शन
4:30 85/2 नहीं 4:30 नहीं है। हो गया। सो आंसर इज 6:30। डाउट है ये किसी का? हो गया। तो देखिए, a thief steals a car at 1:30 p.m. and drives away at 45 kmph. The theft is discovered at 2 p.m. तो देखिए 1:30 से 2 p.m. के बीच में क्या हो रहा है? सिर्फ ये एक कार चल रही है जो चोरी हो गई थी, है ना? चेज हैज नॉट स्टार्टेड येट। तो दो ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। तो ये जो स्टार्टिंग का हाफ एन आवर है, इसमें हम लोग कुछ रिलेटिव स्पीड कुछ यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, रिलेटिव स्पीड इज यूज्ड ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में सिर्फ ये चोर ने गाड़ी चलाई, कितनी दूर ले गया होगा? समझ लेते हैं, यहाँ पे वो होम है जहां से गाड़ी गाड़ी चोरी हुई है। एंड एट 2 p.m. द थीफ इज हियर। तो वो घर से, वो थेफ्ट के स्पॉट से थीफ कितना दूर जा चुका है अभी हाफ एन आवर में? 22.5 किलोमीटर या 45/2 किलोमीटर। क्लियर है? सो द थीफ इज एट 45/2 किलोमीटर फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम। ठीक है। अब यहां से एक और कार चलना स्टार्ट होती है एट 2 p.m. ठीक है। सो द थीफ इज गोइंग एट 45 kmph। द चेज बिगिंस एट 50 kmph। ठीक है। तो बिकॉज टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, अब आप लोग रिलेटिव स्पीड यूज कर सकते हो। ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? एक ये चाहिए कि गैप कितना कवर करना है। तो इनिशियली इनके बीच में ये गैप है जो जीरो हो जाना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली दे हैव टू मीट, तो ही उसको पकड़ पाएंगे, है ना? सो द गैप, रिक्वायर्ड गैप टू बी कवर्ड इज 45/2 किलोमीटर। इसमें कोई डाउट है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप या रिलेटिव स्पीड कितना है? रिलेटिव स्पीड के लिए मैंने अभी अभी बताया था, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड के लिए आपको डिफरेंस लेना है। तो ये 50 और ये 45। तो जो पीछे वाली गाड़ी है उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए नॉर्मली, एंड आगे वाले की कम होनी चाहिए। राइट। तो डिफरेंस इज 5। सो रिलेटिव स्पीड इज 5 kmph। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टू मीट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 45/2/5। सो इट इज 4.5 आवर्स। सो दे विल मीट इन 4.5 आवर्स। तो 4.5 आवर्स कब से? जब से चालू हुआ चेज तब से। राइट। सो व्हेन विल दे मीट और व्हेन विल द थीव गेट कॉट? 6:30 बजे। समझ आया क्या? बोलिए, कोई भी डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? ये क्लियर है? रिलेटिव स्पीड कैसे यूज हुआ समझ आ रहा है? कहां से यूज हुआ वो समझ आ रहा है? सर हाँ। सर हाँ। सर ये 45/2 कैसे आया वो प्रीवियस क्वेश्चन में?
45/2 कैसे आया? देखिए 45/2 ऐसा आया कि 130 पे इसने भागना स्टार्ट किया और उसकी स्पीड थी 45 km/h। फिर 2 PM पे चेज स्टार्ट हो गया, तो 130 to 2, ये हाफ एन आवर हुआ। ठीक है, तो ये हाफ एन आवर में थीफ कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? अगर इसकी स्पीड 45 km/h है तो 1 आवर में 45 किलोमीटर कवर कर सकता है, तो हाफ एन आवर में कितना किया होगा? हाँ सर, हाँ सर, गॉट इट। ठीक है। हाँ, ये देखते हैं। पता नहीं, 60 होना चाहिए। हाँ 60 होगा, गलत है, फिर पीछे डी दिया। अच्छा, ओ, हाँ तो 60 होगा। हो गया ये सॉल्व? नहीं, तो देखिए ए लिव्स इन बोरीवली एंड बी लिव्स इन लोखंडवाला। तो ए यहाँ से डेली जाता है, बी से मिलता है और वापस आ जाता है, राइट? तो इस जर्नी में पूरे 3 आवर्स इसको लगते हैं एंड इसकी स्पीड रहती है 150 km/h। एक दिन क्या हुआ कि बी भी यहां से आगे जाने लग गया, राइट? तो इसकी स्पीड तो 150 kmph है ही, वो तो चेंज होगी नहीं, बट बी उस तरफ जाने लगा कोई एक स्पीड से, एक्स से। तो इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स इसको 5 आवर्स लगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई? 450 किलोमीटर हो गई। ठीक है, सो नाउ ऑन दिस डे यू कैन यूज दिस रिलेटिव स्पीड बिकॉज टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। अब इन दोनों में से फास्ट कौन है? ए है, राइट? तो एक्स विल बी स्मॉलर देन 150 बिकॉज ए इवेंचुअली कैचेस अप विद बी आफ्टर सम टाइम, तो ए की स्पीड ज्यादा ही होगी। ठीक है, दोनों को गैप कितना खत्म करना है? 450 का। तो टाइम टू मीट कितना हो जाएगा? गैप इज 450 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड इज 150 माइनस एक्स km/h, राइट? तो टाइम टाइम शुड बी इन दोनों का रेशियो 450/150 माइनस एक्स, एंड क्वेश्चन में दिस टाइम इज गिवन 5। तो ये सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर, यू शुड गेट द आंसर। तो 90 इज
150 माइनस एक्स, तो एक्स इज 60। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बी इज 60। कोई भी डाउट है, रिपीट करना है, कुछ बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको 40 तक सॉल्व करना है। ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेन्स एंड बोट्स, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर डाउट है हाँ इससे बोलो धन। पहले, पहले वाले क्वेश्चन में, इससे हाँ पहले हाँ, सर 27th में डाउट ये है कि 45/2 किलोमीटर कैसे आया, वो नहीं समझ में आया। 130 से 130 पे चोर ने भागना चालू किया, 2 PM पे सर। इसको चेज चालू हो गया, तो हाफ एन आवर था। यस। 132 हाफ एन आवर होता है। हाँ। ये चोर की स्पीड 45 km/h है। ठीक है, तो स्पीड है 45 km/h। टाइम है इसके चोर के पास हाफ एन आवर। तो इतने में ये कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा? ओके, कैसे करते हैं उतने में डिस्टेंस? कितना कवर करता है वो फाइंड करना है। हाँ, तो कितना हाफ एन आवर में वो कितना आगे चला गया, वही पता लगाना था ना। तो अभी तो चेज करेंगे जब आपको पता होगा कि वो कितना आगे है। हाँ, तो इतना स्पीड आगे इनटू है। टाइम करके। हाँ, तो 45/2 आ गया। तो व्हेन द चेज बिगेन, वो 45/2 किलोमीटर आगे था। एंड फिर हमने चेज करना स्टार्ट किया। तो अभी जो 45/2 किलोमीटर का गैप है थीफ में और ओनर के बीच में, उसी को ही खत्म कराना है। राइट, तो चेंज इन गैप 45/2 किलोमीटर ही होगा। रिलेटिव स्पीड तो पता चल गया, ये 50, ये 45, तो 5 है। तो टाइम कितना होगा इन दोनों का रेशियो? हाँ सर, एक बार 31st क्लास जो करा है वो एक बार वापस समझा सकते हो। वो डेली जाता है बोरीवली से लोखंड वाला, और इसको 3 आवर्स लगते हैं, और इसकी स्पीड 150 km/h है। तो कितना डिस्टेंस होगा बोरीवली से लोखंड वाला का? 450 किलोमीटर हो गया। 150 × 3 डिस्टेंस होता है। हाँ स्पीड टोटल। इनटू टाइम। ठीक है, फिर एक दिन ये तो चलने लगा बोरीवली से लोखंड वाला के लिए। बट बी उस दिन लोखंड वाला से और आगे जाने लग गया। ठीक है, उसकी स्पीड हमें पता नहीं कितने, तो उसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया। तो अभी वो लोग कहीं आगे जाके मिलेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो गैप 450 मीटर का है, वो 450 मीटर का गैप अब रिलेटिव स्पीड से कवर होगा। राइट, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 150 तो ए की स्पीड थी ये, और एक्स थी बी की स्पीड, तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस रिलेटिव स्पीड हो गया हाँ, 150 बी की माइनस स्पीड एक्स। दी नहीं है इसीलिए एक्स अज्यूम किया है। हाँ, गिवन नहीं है इसलिए एक्स अज्यूम किया। ठीक है, ओके। तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 450/150 माइनस एक्स, ये टाइम होगा। और क्वेश्चन में टाइम गिवन है 5 आवर्स की, ए और बी उस दिन 5 आवर्स के बाद मिले। ठीक है, ओके। तो ये सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू 60 आ जाएगा। ओके, तो एक्स फाइंड करना है, बी की हाँ, स्पीड। स्पीड ऑफ बी, व्हाट इज स्पीड ऑफ बी, वो ही हमने एक्स अज्यूम किया, तो एक्स फाइंड करना है। ओके सर। ठीक है, हाँ सर, वो क्राइस्ट में बीबीए के लिए क्यूए एलआर और वीए का वेटेज आप बता सकते हो, मार्क्स का और जीके का भी। सबका इक्वल है। ठीक है, वो मॉक पेपर दो, उसमें जैसा है वैसा ही होगा। मतलब कितना होगा। वो मॉक पेपर दो, तभी पता चलेगा। हाँ, वेटेज से वो क्या ऐप करेगा पे तू? मिलेगा।
वेटेज से क्या करेगा? नहीं, बस एक बार खाली जान लेना है। ना, तो जानने की जरूरत ही नहीं, पढ़ाई करो बस। हाँ है ना? सर, वो तो चल ही रही है। हाँ, तो वेटेज जानने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ओके सर, मॉक पेपर ऐप पे मिल जाएगा ना, करियर एक्सप्रेस पे? हाँ हाँ। ओके बाय सर, थैंक यू सो मच। बाय। हाँ।